हेलो दोस्तों, अभी हम आरआरबी में पूछे गए साइंस बैकग्राउंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि ऊष्मा यानी हीट से लिया गया, हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यानी इसके लिए हमको डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन पता होना चाहिए, उससे हम इजली निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, वो हम पहले आपको बताते हैं। ये रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। अगर इसी में आपको अगर केल्विन का भी रिलेशन चाहिए, जैसे केल्विन टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, तो ये इसका केल्विन में रिलेशन होता है। यहाँ पे 5। जी देखिए, आपको अक्सर पता होगा कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमको केल्विन में बदलना होता है तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं। 273.15 भी होता है, इतना ऐड कर देते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू होता है वो केल्विन में बदल जाता है। उसी तरीके से ये जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन से हम यूज करके हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं। तो इस रिलेशन से बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड के बदले हम 0 रखेंगे, बिकॉज क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये इतना बाई 5। देखिए यहाँ पे कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, यानी ये फ़ारेनहाइट में एफ का वैल्यू हमको निकालना है। और ये 32 तो है। देखिए, ये रिलेशन है, साइंटिफिक रिलेशन है, साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके इस रिलेशन को निकाला हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमको फ़ारेनहाइट का वैल्यू चाहिए। देखिए 0/5 क्या हो जाएगा, 0। फिर उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही रहेगा ओवरऑल। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0। ये तो है डिग्री फ़ारेनहाइट लिखे हुए हैं, इसलिए इसको डिग्री फ़ारेनहाइट को 0F लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को। इतना -32 ये हुआ, और ये टर्म पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। ये टर्म मिला के पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा मिला के 0 हो जाएगा, आपको पता है। तो इतना इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, 32। देखिए, तो इसका आंसर हो गया ये 32, हमारे पास इसका आंसर हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। आपको पता है जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वो बॉयल होने लगता है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा बॉयल होने लगता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो वेपर बनने लगता है। और हम लोग को पता है जो भी हम लोग का जो नॉर्मल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड, मतलब जो हम लोग का जो कंफर्टेबल होता है उसमें 22 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास मनुष्य जो होता है वो कंफर्टेबल जोन होता है, टेम्परेचर का कंफर्टेबल जोन होता है। यानी तो आप लोग जब देखते हैं हम लोग इतना डिग्री टेम्परेचर पे जो रहते हैं, तो पानी तो हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्या द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। वो एक्चुअली जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर जो होता है बर्फ रूप में होता है, और उसका, ठीक है ना, बर्फ रूप में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन उससे ऊपर 0 डिग्री के ऊपर जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बर्फ़ क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। बर्फ़ भी क्या होता है, एक वो भी H2O ही है। H2O वो सॉलिड H2O है। बर्फ़ क्या है, सॉलिड H2O है, सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट में होता है। और ये कब होता है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब होता है, बिलो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बर्फ़ यानी सॉलिड स्टेट में होता है। 0 डिग्री से ऊपर फिर ये द्रव स्टेट में बनने लगता है। कब तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक ये किस रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, वही बॉयल करने लगता है, पूरा वेपर बन जाता है, ठीक है। इवन वेपर बनना तो थोड़ा कम से ही, कभी थोड़ा थोड़ा वेपर प्रेशर बन जाता है, उस सबको से जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस सबको, ठीक है। इतना ही तक हम जानिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इतना पता हो गया ना। 0 से लेकर 100 तक का अगर आए जल का तो उसको लिखना है द्रव, 0 से 100 डिग्री तक
बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से पीछे क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। और 100 से ज़्यादा क्या होगा, अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे गैस, ठीक है ना, वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में रहेगा, गैस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये जाने पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। हिमांक मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को, ये जो है हिमांक, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीज कब होता है पानी, अब अभी जस्ट आपको बताए हैं पानी एकदम सॉलिड में कब बनने लगता है। सॉलिड में आपको बताए हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, अभी जस्ट यहाँ बताए हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये सॉलिड बनने लगता है, यानी फ्रीज होके कब बना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमको सेम निकालना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, लेकिन यहाँ आंसर किस में दिया है, फ़ारेनहाइट में, आंसर किस में, फ़ारेनहाइट में। तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट होता है। अभी जस्ट हम लोग पहला वाले क्वेश्चन में बदले थे 32 होता है, 32 होता है, तो इसका आंसर भी 32 हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपको, हाँ एक चीज़ यहाँ पे और एक्स्ट्रा हम बता देते हैं, यही अगर आपको केल्विन में पूछता तो हम कैसे बदलें। देखिए, या तो फार्मूला से बदल लीजिए, जो फार्मूला यहाँ पे बताए हैं ये वाले फार्मूला से बदल लीजिए। देखिए ये बदलने, अगर ये फार्मूला और ये फार्मूला को यूज कीजिएगा तो देखिए 5 कट जाएगा, फिर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्विन, ठीक है ना। और कैल्विन में हमको अगर बदलना है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करेंगे, 273.15 जोड़ देंगे। जनरली 0.15 को लोग निगलेक्ट कर देता है, आंसर में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन पर पूरे एग्जैक्ट वैल्यू होता है इतना, 0.15 तक एग्जैक्ट वैल्यू होता है। वही अगर हमको इसका आंसर, थर्ड का आंसर कैल्विन में रहता तो आंसर कितना होता, 273, आंसर कितना होता, 273.15 कैल्विन, ठीक है, ये कैल्विन होता है। देखिए एक और भी टेम्परेचर का स्केल होता है, उसको बोलते हैं रेनकाइन स्केल। वो क्या होता है, ठीक है, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसमें अगर आप 459.67 ऐड कर दीजिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो वही आपको रेनकाइन स्केल हो जाता है, ठीक है ना, वही उसको बोलते हैं रेनकाइन स्केल। 4 स्केल आपको पता चल गया टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर तापमान मेजर करने का 4 स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखिए एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप को क्या दर्शाता है, ठीक है ना। परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर को कौन दिखाता है, ठीक है। तो ये शून्य से, इसका आंसर ये हो जाएगा, शून्य से 273 डिग्री कम, ठीक है ना। ये आंसर, इसको सिंपली ये है, परम शून्य ताप को दर्शाता है, तो शून्य से 273 डिग्री कम, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सब, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर, ठीक है ना, बहुत कम तापमान, ठीक है ना, बहुत कम तापमान। क्रायोजेनिक देखिए बहुत कम टाइप मतलब क्या, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जितना भी चला जाएगा, मतलब -1 2 3, जनरली 20 डिग्री से कम को ही माना जाता है, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, ये सब क्या होता है, क्रायोजेनिक कहा जाता है, ठीक। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं, वो मैक्सिमम होता है। जनरली यही कारण है कि जो जैसे देखिए पहले क्या होता है कि बर्फ़, जो पानी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ़ होता है वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पिघलना स्टार्ट कर देता है, फिर यानी पिघलना स्टार्ट कर देता है, यानी यहाँ पे फेज चेंज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो यहाँ पे इसका क्या होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इसका डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी जो होता है 0 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 तक मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद डेंसिटी घटने लगता है।
और जो आपको पता है जिसका जो पानी का डेंसिटी होता है जनरली 1000 जो है केजी पर मीटर क्यूब माना जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? सेम जिस मानक कक्षीय तापमान वही 273 डिग्री, 273 केल्विन, 273 केल्विन होता है। ठीक है ना, यानी इसको 0 डिग्री, अगर डिग्री में रहता है तो 0 डिग्री होता है, केल्विन में है तो 273 केल्विन। अगर यही फ़ारेनहाइट में रहता, इसी को आप लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं हम, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये है सेंटीग्रेड जो तापमान के। देखिए, और एक चीज़ और है, हम आपको यहाँ डिग्री और फ़ारेनहाइट में बताए हैं। देखिए केल्विन, ऑलरेडी केल्विन बोला हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अगर केल्विन को फ़ारेनहाइट में डिग्री में बदले तब हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर केल्विन है तो अक्सर ये केल्विन बोला तो ये केल्विन ही इसका यूनिट केल्विन वाले में ही टर्म में देना है आंसर, अगर ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में, बाय द वे इंटरव्यू में पहुँचे आप लोग, कभी इंटरव्यू कहीं ले रहा हो कोई लोग, तो फिर उसमें आप अगर केल्विन पैमाने बोले तो आप ऐसा मत बोल दीजिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तब ये सही होगा, लेकिन जहाँ बोले तब आपको ये आंसर बोलना है, ये सटीक आंसर होगा। सेंटीग्रेड 8वां नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, सेंटीग्रेड निम्नलिखित में से किस पर नामित है? एक ये साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं, सेंटीग्रेड है तो जैसे सबसे पहले तो सेंटीग्रेड जो, और इसका जो होता है यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है, तो सेल्सियस जिसमें रहेगा, देखिए इस वाले में सेल्सियस है तो यहाँ पे एंडर्स सेल्सियस के नाम पे ये दिया गया था यूनिट का नाम। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? मतलब कब हैगा कि रीडिंग सेम आएगा, इसके लिए आप इजीली बता सकते हैं। वो जो रिलेशन था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, डिग्री सेल्सियस बाई 5 और डिग्री फ़ारेनहाइट 32/9, ये जो रिलेशन है, इसमें या तो आप ऐसा कीजिए कि सारे के वैल्यू इसमें पुट कर करके देखिए, जो वैल्यू शूट कर जाए वो उसका आंसर होगा। तो देखिए सर 100, अगर पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं 100 रखते हैं इसके बदले, तो 100/5 क्या हो जाएगा, ये 20। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रखते हैं 100 तो क्या हो जाएगा 100, अच्छा ठीक है, 100 में से 32 गया बाई 9, तो इसमें से ये 68 है ना, 68/9, तो ये 20 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। अगर 0 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो 0/0 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज दोनों -40 डिग्री पुट करके देखते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए -40/5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ पे इस पर हम -40 रखते हैं, तो -40/- -32/9, तो 72/9, तो ये आंसर करके आएगा -8, यानी -8 दोनों क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, यानी ये -40 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, -40 डिग्री। एक अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य दाब की प्राप्ति। देखिए यहाँ परम शून्य ताप होना चाहिए, परम शून्य दाब नहीं होगा, क्योंकि परम शून्य दाब टर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्या होगा कि परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसका होता है। ठीक है, दाब शून्य निरपेक्ष, ये दाब शून्य निरपेक्ष होता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है, ये कब होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर? देखिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर तब होगा जब भी किसी भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, अगर ये सिस्टम है सपोज कीजिए, इसके अंदर जितना भी अणु रखा हुआ है उसके भी जो अणु का जो गति है वो जीरो हो जाए, जो जीरो एकदम रहे, तब उसको बोलते हैं
एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, तो ये आंसर इसका डी आंसर होगा। ठीक है, ये अगर ताप रहे तो आंसर ये वाला होगा। ठीक है, आपको बताया है। एक अल्कोहल का क्वथनांक -73 डिग्री है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। सबसे पहले ठीक है, केल्विन में बदलना है, ये बात है, ये तो बात की बात है, अभी तो जस्ट रिलेशन आपको बताए ही थे। बदलने में देखिए डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है हमको, 273 में ऐड कर देना है, 273 में 78 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8 दिन 11 हासिल 14 1 7 दूना 14 अरे 15 हासिल 1 3 यानी 351 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा। और आपको रिलेशन तो पता ही है, अभी कुछ जस्ट बताए थे। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ता है। अभी तो जस्ट किए हैं ना, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं 273, दिए गए तापमान में इतना जोड़ा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सामान्य माना जाता है, ये फ़ारेनहाइट में पूछा है, ये फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो आप इसको मतलब अभी तो फ़ारेनहाइट में हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में डिग्री में पूछे, हो सकता है केल्विन में पूछे, तो ये तो 98.6 होता है, आंसर इसका सी है। अगर यही इसी को आपको क्या किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस में ये 37 आएगा, आप बदल के देखिएगा 37 आएगा। ओके, और लोग कमेंट करके हमको बताइए इसी को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो कितना आएगा, केल्विन में बदलेंगे तो कितना आएगा। सिंपल तरीका है, 37 में 273 जोड़ ऐड कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है केल्विन में। 14 का आंसर अगर केल्विन में हमको चाहिए तो कितना आएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। सिंपल है कि डिग्री से 0 डिग्री को उसमें 270 से ऐड करते हैं, यानी 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 270 केल्विन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का अभी जस्ट बताए हैं, 4 को बताए हैं, एक बताए हैं हम आपको डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक रैंकाइन बताए हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है पास्कल, जो कि प्रेशर का यूनिट है, तो ये नहीं होगा। पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, और स्ट्रेस का यूनिट होता है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है। यानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है, मतलब एक जिसे आप डायग्राम बनाइएगा पानी का, वाटर का, अगर पीवी डायग्राम कोई बना रहे हैं, पीटी डायग्राम अगर हम बनाए हैं, तो इस पर देखिए एक होता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट होता है ये पॉइंट, इस ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे पानी होता है वो तीनों अवस्था में एग्जिस्ट करता है, और वो ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ पे ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। और इसमें प्रेशर का जो वैल्यू होता है 0.6 किलो पास्कल होता है, 0.6154 ऐसा करके होता है। ये तो हम बताए हैं ट्रिपल पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तीनों अवस्था में जहाँ पे पाया जाता है, इसलिए बोलता है इसको ट्रिपल पॉइंट। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी इसके बाद जो पानी है ओनली वेपर स्टेट में रहेगा, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड रहेगा ना, इसके बाद ओनली क्या होता है, वेपर स्टेट में पाया जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी जस्ट बताएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 200 डिग्री में 273 केल्विन में अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करें तो केल्विन में क्या हो जाएगा, ये 373 डिग्री ये केल्विन हो जाएगा। यानी इतना केल्विन, या टेम्परेचर की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं अभी आपको। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वाटर का, वो 374 केल्विन होता है केल्विन में। ठीक है ना, ये तो अब 100 में जोड़ने के बाद आता है, लेकिन यहाँ के बाद पूरा एकदम फ्लैश हो जाता है 100 पे। तो हम बोले थे अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉयल करने लगता है ना पानी, बॉयल करने के बाद फिर जो पूरा है इसमें 101 ऐड कर दीजिएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद पूरा आपको वेपर स्टेट में मिलेगा, एक भी लिक्विड पार्टिकल नहीं मिलेगा।
ये बातें हैं। और यहाँ पे प्रेशर होता है 22 मेगा पास्कल, ठीक है ना, यहाँ मेगा पास्कल होता है। ये चीज़ आप एकदम इम्पोर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा। ये जो है ये याद करने वाली बातें हैं, जो ये किसके बताए हैं, ट्रिपल पॉइंट का, जहाँ पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है, इसका ये डाटा होता है। टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए अब यही से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये किसके आसपास है, 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर दे दिया है, ठीक है जनरली, लेकिन इतना होता है आंसर। बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है, गलनांक मतलब बर्फ़ कब गलने लगता है, ठीक है, बर्फ़ कब गलने लगता है, यानी बर्फ़ गलना मतलब उसके बाद जो बर्फ़ होता है, अभी एक नेक्स्ट पहले ही से क्वेश्चन हम बता रहे थे, बर्फ़ पिघलने कब लगता है, गलना मतलब पिघलना गलना वही मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक है ना। तो इसी में अगर अगर किस आंसर किस में है, केल्विन में है सब। तो या तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रहता तो ये होता, केल्विन में है तो 273 होगा केल्विन, और फ़ारेनहाइट में रहता तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आंसर ये हो जाएगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। हमेशा यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत सारा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको केल्विन को देखिए सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए जोड़ते थे, और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, घटाना पड़ेगा, ठीक। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर करता है, जो पॉजिटिव वस्तु होता है उसमें ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये घन रहता है तो उसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब का कंसेप्ट आता है, तो यानी आयन पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी डिपेंड करेगा, सामग्री की घनता कितना डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, यानी ये सब आंसर नहीं होगा। तो ठीक है ना, यहाँ बोल रहा है नहीं, ठीक है, किस पे नहीं करेगा, घर्षण पे नहीं करेगा, ठीक है ना, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अभी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप सब लोगों को अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, अच्छा फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और मेरे वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू।